Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna everyone. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता यज्ञ के चौथे दिन में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग कीर्तन करेंगे। Yes Prabhuji. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य Prabhu Nityananda श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय परम दयालु श्रील गुरुदेवा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपदा। जय गौरांग
गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद् इस बोली में जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री इस डिवाइन गेस्ट इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ज्ञान यज्ञ के गीता भगवद गीता के ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के चौथे दिन में हम ज्ञान योग अध्याय चौथे के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो जैसे ये जो एक मेरी पर्सनल एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत रोचक अनुभव है भगवद गीता के द्वारा कि भगवद गीता हमारे घर में क्यों होनी चाहिए, इसका महत्व आपको थोड़ा इसमें से समझ आएगा। तो हमारे मैं जहाँ बम्बई अंधेरी में रहता हूँ वेस्ट में, तो वहाँ पर हमने दिसंबर में स्टॉल डाला था भगवद गीता वितरण के लिए। तो जैसे हम भगवद गीता सब लोगों के पास लेकर जा रहे थे कि भगवद गीता लीजिए भगवद गीता लीजिए, तो एक व्यक्ति के पास गए तो बोला कि नहीं मेरे पास भगवद गीता है। हालांकि हम लोग यही सुनते हैं सबके पास से कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो वो यही बोलते थे कि भगवद गीता है हमारे पास। तो मैंने बोला चलो ठीक है लेके रख दीजिए ना। तो वो व्यक्ति बोले कि गए साल भी आपने मुझे दिया था और मैंने ले लिया था, और जैसे घर में क्योंकि आपने मुझे बहुत आग्रह किया इसलिए मैंने लिया, लेकिन घर में जाकर मैं अपने टीपॉय पे रख दिए, टीपॉय टेबल के ऊपर। तो वो कहने लगा वो व्यक्ति क्योंकि मैंने घर में टीपॉय पे रख दिया। और ऐसे ही हमारे पत्नी में और हमारे में बहुत झगड़ा बहुत प्रतिदिन होते रहता था, प्रतिदिन झगड़ा। और एक दिन झगड़ा तो बहुत ही हो गया और मैं दौड़े दौड़े किचन में जा ही रहा था तो मेरा उस टीपॉय को पैर लगा और मैं लड़खड़ा गया और वो भगवद गीता भी गिर गई। भगवद गीता को उठाया मैंने और उठाते ही जो मेरे आसुरी विचार थे सब परिवर्तन होकर साधु विचारे ने एकदम शांत हो गया मैं, और थोड़ा सा 5 मिनट भगवद गीता पढ़ लिया। फिर बाद में मेरा मन शांत हो गया और भगवान ने भगवद गीता ने बहुत बड़ा बहुत आसुरी कर्म होने से मुझे बचाया। फिर उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम प्रतिदिन ये भगवद गीता का पाठ करते हैं। अब हमारे घर में बहुत शांति है। तो ये भगवद गीता घर में हर एक घर में होनी चाहिए। ये हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया भगवद गीता रखिए। तो अभी हम लोग आएंगे चौथे अध्याय ज्ञान योग के ऊपर। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, यथारूप भगवद गीता। यहाँ पर भगवद गीता का इतिहास बताया जा रहा है। श्री भगवान उवाच इमां विवस्वते योगां प्रोक्तावान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग्य विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हम देख सकते हैं इस स्लाइड में भगवान कृष्ण
विवस्वान को ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान विवस्वान को देने के बाद विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये भगवत गीता परंपरा में आ रही है हमारे पास आज भी। तो ये परंपरा में ज्ञान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता जो है परंपरा में हमको ज्ञान मिलना चाहिए। और भगवत गीता जैसे भगवत गीता यानी ये भगवान ने गाया हुआ गीत है। मनु से इक्ष्वाकु के पास भगवत गीता गई। तो ये ज्ञान परंपरा में हमको मिल रहा है। और आज भी वही भगवत गीता जो हमको भगवान ने विवस्वान को बताई थी वही हमको मिल रही है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन हता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विद्वान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये जो भगवत गीता परंपरा से आई जो हमको मिली है, वो भगवान कह रहे हैं कि इसकी जो परंपरा है वो टूट गई, क्योंकि अनेक वर्षों के बाद ये परंपरा टूट गई। ऐसे भगवान यहाँ पर लुप्त हो गई ऐसे कह रहे हैं। यहाँ पर परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, परंपरा हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 परंपराएं हैं जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। और भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, उन्होंने माधवाचार्य उनका जो परंपरा है उसमें वो ज्ञान मिला। और भगवान ने लक्ष्मी जी को श्री परंपरा और उन्होंने रामानुजाचार्य को अपने आचार्य को ये ज्ञान प्रदान किया। और तीसरी परंपरा है शिव जी से, जिन्होंने विष्णु स्वामी उनके प्रणेता है। और चौथा है कुमार संप्रदाय। भगवान कृष्ण ने वेदों का ज्ञान कुमारों को दिया और उनके प्रणेता हैं निम्बार्काचार्य। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद से व्यास मुनि और व्यास मुनि से भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी, और फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर बाद में श्री प्रभुपाद। और प्रभुपाद से हमको ये ज्ञान जो ज्ञान हमको इस परंपरा में मिल रहा है। ये ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा है। तो इसमें हमको ज्ञान मिल रहा है, यानी अटूट परंपरा में ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये जो इस्कॉन है ये एक परंपरा में है। 4 परंपरा में से ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से ये आपको ज्ञान मिल रहा है। हरे कृष्ण। लेकिन यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से एक शंका व्यक्त करता है कि आप और मैं समकालीन है, मेरी उम्र और आपकी उम्र एक ही है, तो ये आपने ये विवस्वान को कैसे दिया? विवस्वान तो बहुत बूढ़े हैं। तो भगवान उनको अब समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये भगवद गीता अनंत काल से है, ये बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है, और ब्रह्मा जी की आयु में अनेक कल्प है, अनेक मनवंतर है, अन्य दिव्य युग है। जैसे 4 युग है। सतयुग 17,28,000 का है, त्रेता युग 12,96,000 साल का है, और द्वापर युग 8,64,000 साल का द्वापर युग, और कलयुग 4,32,000। सब मिलाकर 4,32 मिलियन ईयर हो जाते हैं। 4.32 मिलियन ईयर्स, यानी ये चारों युगों की इतनी संख्या हो जाती है। और देखिए ब्रह्मा जी का जीवन, ब्रह्मा जी तो अभी 50 साल के हुए हैं, पूर्वार्ध हो गया उनका, अभी उत्तरार्ध चल रहा है। और पूर्वार्ध की भी अभी उनकी आयु 155.52 ट्रिलियन ईयर्स अभी हो गई है उनकी आयु।
50 साल के ब्रह्मा जी हैं, तो ये नहीं कि वो खांसते हैं, वो बूढ़े हैं, नहीं, अभी भी जवान। इतने 155.52 ट्रिलियन ईयर उनकी उम्र है। तो छह मनवंतर उनके उनके पूरे जीवन काल में इतने मनु आते हैं, और 27 युग साइकिल होते हैं, और त्रेता युग, द्वापर युग, और ये सब मिलके 43,000 43 लाख साल हो जाते हैं। और फिर बाद में अभी ये कलयुग जो है 5,121 साल का हो गया है, यानी अब कलयुग 4,32,000 में से 5,121 साल बीत गए हैं, यानी कितने बाकी है अभी? 4,27,000 बाकी है। तो ब्रह्मा जी का जीवन देखिए, 155.52 ट्रिलियन ईयर्स उनका जीवन अब हो गया है। अभी बाकी कितना है? अभी 155.52 ट्रिलियन ईयर्स अभी उनका जीवन बाकी है, यानी इतना बड़ा जीवन। और हमारा कितना जीवन? 50, 60, 70। तो भगवान ने ये भगवत गीता विवस्वान को, सूर्यदेव को कभी दिया, ये यहाँ पे बताया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को बोले, यानी ये भगवत गीता 120 मिलियन ईयर्स पहले विवस्वान को दिया। तो देखिए मनु का जीवन, ये 4 युग की आयु कैसी है, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप लोग। नरेश सरैया, बाद में आपका आपका इस किसी डाउट का आपका बाद में इसका समाधान करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये जीवन है अपने ब्रह्मा जी का, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को 120 मिलियन ईयर्स बिफोर ये भगवत गीता कही। देखिए इसका महाभारत में भी वर्णन है कि किस तरह से भगवत गीता इस धरातल पे आई। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान के साथ संबंधों के इस ज्ञान को विवस्वान द्वारा मनु तक पहुंचाया गया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इस अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को इस पृथ्वी ग्रह के राजा को दिया। रघुवंश के पूर्वज जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे, इसलिए भगवत गीता मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के समय से विद्यमान है थी। तो ये भगवत गीता अभी 2 मिलियन ईयर से हमारे धरातल पे अवतरित हुई है। देखिए कलयुग का 5,121 साल अब पूरा हुआ है, और इतने साल में भी देखिए कितना कठिनाई है। और ब्रह्मा जी का एक दिन देखिए 8.64 बिलियन ईयर्स उनका एक दिन है, और उनका 1 घंटा यानी हमारे 3.6 बिलियन ईयर्स, और उनका 1 मिनट, ब्रह्मा जी का 1 मिनट यानी हमारे 60 साल, 60 lakhs ईयर्स। और ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड 1 लाख, हमारा 1 लाख। तो यहाँ पर अभी भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए इसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अचोपि स्नान अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सान प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ देखिए कैसे भगवान कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए, और उनके गर्भ से चतुर्भुज नारायण के रूप में आए। फिर बाद में उन्होंने शिशु रूप धारण किया भगवान कृष्ण ने। तो ये जो उनका जन्म का ये है, वो हमारे जैसे वीर्य के द्वारा नहीं है, इनका दिव्य स्वरूप है, दिव्य अविनाशी स्वरूप है, और भगवान अजन्मा है। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजामि हम। भगवान यहाँ पर क्यों अवतरित होते हैं, इसका कारण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? धर्म यानी भगवान के साथ का जो हमारा संबंध है। ये नहीं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म का पतन होता है तब नहीं भगवान नहीं आते। धर्म का अर्थ है हमारा और भगवान के साथ का जो संबंध है, जब वो हम भूल जाते हैं, उसको स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। तो हमारा जो धर्म है कि भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। ये हम जब हम भूल जाते हैं तब हम अधर्मी हो जाते हैं। सरस्वती जी, माता जी, आपका ये प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे। तो यहाँ देखिए भगवान कृष्ण कैसे बता रहे हैं, ये वसुदेव कंस अपनी बहन कुंती को मारने जा रहे हैं, लेकिन वसुदेव ने उनको बचाया है और उनको ये भी वचन दिया कि कुंती के जितने भी पुत्र हो जाएंगे हम उसी समय को प्रदान करेंगे, क्योंकि उनको आकाशवाणी हुई थी कि कुंती का 8वां पुत्र जो है वो उसका नाश है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्लाइड। एंड भगवान कृष्ण यहाँ पर क्यों अवतरित होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर भगवान 3 कारण बता रहे हैं कि उनके अवतार लेने के 3 कारण हैं। एक तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, और तीसरा है धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये परिस्थिति आज कलयुग में इसी तरह हो रही है। इसीलिए भगवान कलयुग में किस रूप में आए हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम रूप में भगवान कृष्ण इस धरातल पर आए हैं। जहां पे भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहाँ पर ये नाम जप चलता है वहां पर भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए हम कई 3 दिनों से हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि कृपया इस महामंत्र का जप करिए। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, तो कृपया इस महामंत्र का जप करिए, भगवान के नाम का जप करिए और देखिए भगवान की आपके कैसे सुखद अनुभव आपको इसका अनुभव होता है। तो भगवान अब बता रहे कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। यानी भगवान को जानने का क्या लाभ है, ये इस श्लोक में बताया है। अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी भगवान के का अगर हम दिव्य स्वरूप को जानेंगे, उनके कार्य को, उनके जन्म को अगर हम जानेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके दिव्य है, जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य, अगर वो हम जानेंगे तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे भगवान कहते हैं कि हमको हम उनके सनातन धाम जो कि वैकुंठ धाम में हम प्रवेश कर सकते। कोई दूर राह नहीं है अगर भगवान को जानने का। तो एज एनीबडी इन हिस्ट्री, किसी ने भगवान कृष्ण को जाना है तो यहाँ पर देखिए, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भगवान बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि ये तीनों जो विकार है, आसक्ति, भय और क्रोध से अगर हम मुक्त हो जाएंगे, पूर्णतया
उनके तन्मय हो जाएंगे, शरण में आकर उनकी भक्ति करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि उन्हें दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और इसका इसका अनुभव किन लोगों ने किया है, ये देखिए 12 महाजन है यहाँ। ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, जनक महाराज, कुमार, 4 कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, भीष्म पितामह और बलि महाराज और यमराज जी। यानी ये 12 महाजन हमारे शास्त्र में कहा है। इसके लिए हमें कहा जाता है कि महाजनों ये न गता स पंथा, जिस मार्ग पर महाजन जाते हैं उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। महाजनों ने क्या किया है, भगवान की भक्ति की। ये सभी 12 महाजनों ने भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण या भगवान राम, इनकी भक्ति करके हमको बताया कि हमारे जीवन को अगर सफलता चाहिए तो हमको भगवान की भक्ति है। और अपने जीवन की सफलता की किसमें है, भगवान की भक्ति करना और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त। हरे कृष्ण। और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? कृष्ण का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, उनका शरीर जो है आध्यात्मिक है, सच्चित आनंद से उनका शरीर है। और हमारा स्वरूप अस्थायी है, यानी पेशिया, रक्त और मल मूत्र से बना हुआ हमारा शरीर है, और वो अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं है। भगवान का आध्यात्मिक शरीर है परमानेंट, और भगवान क्या है, माया के नियंत्रक है। और हम लोग देखिए माया से नियंत्रित होते हैं, तो हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में, अब भगवान माया के नियंत्रक है और हम लोग माया के नियंत्रण में है। तो अगर हमको माया के नियंत्रण से मुक्त होना है तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना है, भगवान के नाम का जप करना है, और भगवद गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ हमारे जीवन में हमारा इस तरह का परिपूर्ण होना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए किस प्रकार यहाँ पर शिशुपाल का भगवान कृष्ण, आपको तो पता है कि जब उसने 100 अपराध करने के पश्चात उसका आत्मा भगवान में विलीन हो गया। भगवान देखिए कितने परम दयालु है, कितने भी असुर होने के बाद भी उन्होंने, भगवान ने उनको अपने चरण का आश्रय दिया। हरे कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, माम एव वर्तमानि वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो जिस प्रकार की इच्छा से अगर हम जाएंगे भगवान के पास, भगवान वो इच्छा हमारी पूरी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक गाय बछड़ा भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहता है, और यहाँ पर बलराम जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर बलराम जी की सेवा भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और देखिए बछड़ों के साथ अपने अपने गोपालों के साथ खेल रहे हैं। तो जो भाव हमारे में है, भगवान की भक्ति चाहिए कि भगवान मुझे आपकी सेवा में रखे, भगवान हमको उनकी सेवा में रखेंगे, उनके भक्तों का संग देंगे, और फिर इस धरातल से हमको धाम में ले जाएंगे, अविनाशी धाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। इतना समझने के पश्चात भी लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कांक्षणंत कर्मणाम सिद्धिं यजंत इह देवता, क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं।
निस्संदेह है इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। यानी सकाम कर्म हमको शीघ्र कुछ भौतिक इच्छाएं हमारी होती है, तो भौतिक इच्छाओं के लिए अनेक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक भोग की इच्छा श्लोक है, काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी हमारे हृदय में इच्छाएं हो या न हो, हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। वर्णाश्रम, 4 आश्रम के विषय में भगवान बता रहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान ये कह रहे कि ये 4 जो आश्रम है, ये मैंने 3 गुणों के आधार पर बनाए हैं। 3 गुण कौन है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर। तो यहाँ पर ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं हमको, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और ये सभी अपने जीवन की जो भी कार्य प्रणाली है में जो भी काम कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा की, भगवान की भक्ति के से करेंगे तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ये नहीं कि शूद्र नीच है और ब्राह्मण उच्च है। यहाँ पर जो भी भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को धाम प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने ये 4 आश्रमों का निर्माण किया, लेकिन ये 3 गुणों के आधार पर किया। और भगवान कहते हैं कि मैं इनका सृष्टा हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। यानी इसमें भगवान लिप्त नहीं होते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम यो विजानाति कर्माभिर्नाश बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। यानी भगवान के इस दिव्य स्वरूप को अगर हम जानेंगे कि भगवान देखिए ब्राह्मण के साथ भी है, क्षत्रिय के साथ भी है, वैश्यों के साथ भी है, और भगवान यहाँ पर सारथी हो गए, यानी शूद्र का भी काम कर रहे हैं। यानी चारों वर्णों का काम करने के से भगवान संग करने के पश्चात भी भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी में लिप्त नहीं रहता। और ये कोई जानता है वो कर्मों फलों से पास से मुक्त हो जाएगा। हमको जानना है कि भगवान किसी भी, ये नहीं कि शूद्रों को प्रेम नहीं करते, सिर्फ ब्राह्मणों को प्रेम करते। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से मुझे कोई भी मेरे पास आ सकता है। भगवान स्वयं शूद्र का काम किया, यानी सारथी का काम किया। सारथी का कितना बहुत कम नीच काम है, लेकिन भगवान ने वो भी काम किया। यहाँ पर देखिए भगवान क्षत्रिय का काम, यानी क्षत्रिय की किस प्रकार से वो भीष्म पितामह को मारने जा रहे हैं युद्ध में। उन्होंने एक प्रॉमिस दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए उन्हें भीष्म के ऊपर वो चक्र लेकर जा रहे हैं। ऐसे दिव्य भगवान की भक्ति हम लोग को करनी है, उनको प्रेम करना है, उनका नाम का जप करना है। ये इस भगवद गीता के इस ऐसे ज्ञान रूप से हमको ये संदेश मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, नेक्स्ट पेज प्रभु जी। हाँ, इसका श्लोक नहीं है।
see. कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। हाँ, इसका श्लोक नहीं है। हाँ। Yeah, it's there, Prabhuji. कर्मणो हि अपि बोद्धं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कि हमको कर्म की जो गति है, सिद्धांत है, वो केवल दो ही व्यक्ति जानते हैं, एक है यमराज जी और स्वयं भगवान कृष्ण। यही कर्म की जो गति है, की बारीकी है, इंट्रिकेसीज ऑफ कर्म, केवल दो ही व्यक्ति जानते हैं, एक यमराज जी है और दूसरे है भगवान कृष्ण। तो हमको जानना है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। देखिए यहाँ पर ये विकर्म बताया है कि व्यक्ति जब जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, हीरोइन जब भी वो आधे कपड़े में रहती है तो नेक्स्ट जन्म में उसको वृक्ष का जन्म मिलेगा, वृक्ष की योनि में प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर दिखा है कि जो व्यक्ति मांस खाने में बहुत आसक्त है, उसको व्याघ्र यानी मांस खाने वाली योनि मिलेगी। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे योनि हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर हम बहुत सोने में हमको बहुत अच्छा लगता है सोने में, तो हमको पोलार बेयर जैसे वो 6-6 महीने सोते रहते हैं, पोलार बेयर नॉर्थ पोल में, तो वैसी योनि मिलेगी, बस सोते रहो। क्योंकि और यहाँ पर देखिए किस प्रकार एक स्त्री के साथ संबंध करने से हमको उस तरह का एक सुअर का शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ये सभी कर्म से ये विकर्म है जो कि धर्म के अनुसार नहीं है, और धर्म के अनुसार न होने से हमको ये सब शरीर प्राप्त हो जाएगा। और अकर्म क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जो कर्म करने से हमको न पाप मिलेगा न पुण्य प्राप्त होगा। जैसे भगवान की भक्ति है, उसमें ना पाप है न पुण्य है, उसमें है भक्ति। इस भक्ति के कर्म से क्या होता है, ये अकर्म है। अकर्म यानी कर्म, एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। तो कर्म कर रहे हैं लेकिन ये कर्मों से हम लिप्त नहीं होते। क्यों लिप्त नहीं होते? क्योंकि वो कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया है। तो ऐसे कर्म अकर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा पूरा जीवन में जो कर्म हम करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, तो वो कर्म है, हमको बाध नहीं करता, हमको बॉन्डेज, हम उस कर्म के बॉन्डेज में नहीं आएंगे। हरे कृष्ण। देखिए नारद मुनि अकर्म कर रहे हैं, कीर्तन, भजन और प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कर रहे हैं। नारद जी को कहीं भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं वो। तो ऐसे नारद मुनि पूरे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करके भगवान की प्रचार करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। नेक्स्ट प्रभु जी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम यानि नास्तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने गुरु के पास जाकर सत्य जानने के प्रयास किया। तो हम मनुष्य जीवों को, मनुष्य लोगों को, हमको भी यही प्रथा करनी है कि हमको गुरु के पास जाना है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा ज्ञान जो है पूर्ण नहीं होगा।
जैसे अगर कुछ हमें द्विधा मनस्थिति है, तो द्विधा मनस्थिति में अगर हम हमारा खुद का निर्णय लेंगे तो हमारा निर्णय हमको धोखे में डालेगा। लेकिन अगर हम गुरु के या हमारे उच्च सीनियर लोगों के पास जाएंगे तो हमारा हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समस्या है, इसीलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि हमारी कोई भी भौतिक समस्या है तो भौतिक समस्या को हमने भौतिक समाधान से नहीं करना है, आध्यात्मिक समाधान से। क्योंकि अगर हम भौतिक समस्या को भौतिक समाधान देंगे तो जो पहली की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए अगर हमारे जीवन में कोई भौतिक समस्या है तो उसके लिए हमको आध्यात्मिक समाधान ढूंढना है, जो कि कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण। प्रभु जी दूसरा slide। तो ये आज के अध्याय का समरी है कि अध्याय चौथे का एक श्लोक 4 श्लोक में भगवान परंपरा के विषय में बात करेंगे। एवं परंपरा प्राप्त, यानी मैं परंपरा में प्राप्त होगा। और 5 अध्याय से श्लोक से लेके 10 श्लोक तक भगवान अपने दिव्य प्रकृति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको एकदम कभी भी आप रिफर कर सकते हैं इसको, कौन से श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान। और सभी मार्ग भगवान कृष्ण की ओर ले जाते हैं। वो श्लोक 11 से 15 तक है। माम वर्तन्ते, कर्म विकर्म और अकर्म के विषय में 16 श्लोक से 24 श्लोक तक भगवान चर्चा कर रहे हैं। और यज्ञ के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति 25 श्लोक से लेकर 33 श्लोक तक चर्चा की गई है। और ज्ञान प्राप्ति के साधन 34 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक तद विधि प्रणिपाति, यानी हमको ज्ञान किससे कैसे प्राप्त करना है, गुरु के पास जाकर हमें ज्ञान प्राप्त। ये चौथा अध्याय की ये समरी हो गई। अगर किसी को कोई अभी प्रश्न है तो कृपया हमसे पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण। एवरीवन। अभी किसी को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो अपना राइज को हैंड करेंगे, राइज हैंड करेंगे और मैं उनको एक एक करके चांस दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, हरे कृष्णा। दो लोगों ने हाथ ऊपर किया है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करेंगे। सरस्वती। हरे कृष्णा, अनम्यूट करेंगे माता जी। यस हरे कृष्णा। स्वामी गलती से कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं माता जी, धन्यवाद। हाँ संतोष जी, आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कर्म योग पे, सकर्म अकर्म और विकर्म पे, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे पाएंगे? ठीक है, देखिए प्रभु जी आप बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं प्रभु जी आप बताइए प्रभु जी। ठीक है, तो कर्म क्या है जो कि हम प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, जहाँ पे इस विधि दिखाई थी कि कर्म हमारे जीवन में हमें कर्म करना है, वो शास्त्र के अनुसार कर्म होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ये हो गया कर्म। शास्त्र में बताया क्या, उसके अनुसार करेंगे तो वो हो गया कर्म। और विकर्म है वो शास्त्र के विरुद्ध, जैसे मांस खाना, परस्त्री संग करना, जो 4 विधियां बताई हैं, मद्यपान, ये सब विकर्म है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। और अकर्म है जो भगवान की संतुष्टि के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी वो अकर्म है,
क्योंकि भगवान की संतुष्टि के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि जिससे आपको सैलरी मिलेगी उससे आप भगवान को भोग लगाएंगे, आपकी शरीर आपके परिवार का उद्धार निर्वाह हो जाएगा। तो ये है विकर्म यानी अकर्म। अकर्म यानी इसमें आपको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। जैसे हम चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो कितनी कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो उसका पाप हमको लगता है, लेकिन क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये पाप हमें नहीं लगता है, इसलिए वो अकर्म है। इससे ना पाप लगेगा ना पुण्य मिलेगा, हमको भक्ति मिलेगी। ये आपका डाउट क्लियर प्रभु जी, संतोष जी? हाँ जी। और जैसे निष्काम कर्म है, ये सकर्म है कि अकर्म में आएगा? निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, ये देखिए निष्काम कर्म जो है ये किसी लालसा से नहीं किया हुआ। किसी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म यानी किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के इरादे से नहीं किया हुआ कर्म, निष्काम कर्म। क्योंकि हमको हमारा कर्म ये होना चाहिए कि हम किसी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करना चाहिए। Are you satisfied, पालेकर जी? हाँ जी, हाँ। Please keep coming every day. Yeah, sure. आते रहिए, हम लोग आते रहेंगे। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। प्रकाश जी आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने एक स्लाइड में बताया था कि 12 महाजन जो थे जिन्होंने भगवान की आराधना या पूजा की थी, जिसमें भीष्म पितामह भी थे। तो उन्होंने फिर अधर्म क्यों किए जिसकी वजह से वो कुरुक्षेत्र में भगवान के सामने लड़े? उनसे ये पाप कैसे हो गया? देखिए बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है। आप बोलेंगे या मैं बोलूं? प्रभु जी आप ही बताइए। प्रभु जी मुझे कुछ रहेगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं अगर आगे चाहता हूँ प्रभु जी, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कि भीष्म पितामह जी जो थे वो उनका जो अधर्म जो उनसे हुआ था कि वो धर्म को जानते हुए अगर जैसे आपको ज्ञान पता है और आप शांत है तो वो भी अधर्म है। तो सेम अधर्म भीष्म पितामह के साथ वो हुआ है, इस कारण वो कृष्ण के अपोजिट में है, नहीं तो वो कृष्ण के साथ रहते। लेकिन प्रकाश जी एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी। उन्होंने जो भीष्म पितामह वो महाजन कैसे है, उनकी जो देखिए भक्ति कैसी है। अर्जुन भगवान के पीछे है और भीष्म पितामह भगवान के सामने है, यानी भगवान को देखने के लिए उन्होंने विरुद्ध पार्टी में जानबूझ के उन्होंने ये किया कि भगवान मुझे देखना, मुझे भगवान को देखना है युद्ध भूमि पे। अर्जुन नहीं देख सकते थे। हाँ बराबर। तो ये महाजन इसके लिए कि वो भगवान की भक्त है, लेकिन विरोधाभास दिखा रहा है हमको, विरोधाभास। को लग रहा है कि वो अभक्त है, लेकिन देखिए भगवान के सामने को भगवान को देखते हुए वो युद्ध कर रहे हैं। बराबर। पर भगवान से विरुद्ध तो है ना? नहीं, भगवान से विरुद्ध है, लेकिन देखिए उनकी जो भक्ति है ना, उन्होंने देखिए क्या ये किया, पन लिया कि या तो अर्जुन के मैं मारूंगा या तो मैं कृष्ण का जो पन लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा उसको मैं तोड़ूंगा। तो उन्होंने देखिए क्या भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। बराबर। भगवान का जो वचन था वो तोड़ दिया भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो महान, और उनका अगर पासिंग, उनका जो मृत्यु का समय जो है वो भी देखिए उन्होंने भगवान को बोला कि आप ऐसे ही खड़े रहो और आपका दर्शन लेते लेते मैं इस धरातल से जाना चाहता हूँ भगवत धाम। तो भगवान को उन्होंने खड़ा किया, इधर से हटना नहीं। कौन कह सकता है ये? भक्त ही कह सकता है ना।
आप श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत बढ़िया कथा है कि भगवान को वो कह रहे हैं कि यहाँ से एक मिनट भी हटना नहीं, हटना नहीं, आप जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रहो और मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तो ये कौन कह सकता है? केवल भक्त ही भगवान को ऊपर कब्जा बना सकता है। बरोबर। भगवान का नाम अजीत है ना, अजीत यानी कोई भी उनको जीत नहीं कर सकता, लेकिन भक्त तो उनको जीत कर सकता। बरोबर, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। किरण जोशी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत की जैसे कथा पहले दिन से सुन रही हूँ, तो जैसे 5 इंद्रिया, 12 महाजन, तो ये 12 महाजन का 2-3 बार चर्चा हुआ। फिर आज गुरु प्रभु जी ने बताया कि 12 महाजन के बारे में, पर मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ, तो वही 12 महाजन के बारे में मुझे पूछना था। मैं स्लाइड को ला दूं प्रभु जी? मैं उस स्लाइड को ला देता हूँ जिससे आसानी होगा। हमको आसानी समझ में। महाजन। यस प्रभु जी, आप बोलेंगे। इनका प्रश्न क्या? माता जी फिर से आप प्रश्न करें, इनके बारे में आपको जानना है। हाँ, ये जानना कि 12 महाजन का बार बार मतलब वो उल्लेख होता है, तो मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि ये एक्चुअली में माता जी, जो ये लोग हैं जो भगवत गीता का ज्ञान को अच्छी तरीके से पा सके, और हम लोग इनसे ही स्मरण लेकर के उस ज्ञान को पा रहे हैं माता जी। जैसे कि ब्रह्मा जी को जो भगवत गीता का ज्ञान मिला और उससे अपने नारद मुनि, तो उसी तरह हम लोग गुरु परंपरा में आए, तो शिव जी को भी वो भगवत गीता का ज्ञान मिला था। और जिस तरह यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का ही, भागवतम का, तो उसी तरह ये सारे महाजन लोग हैं जिनको भगवत गीता का जो ज्ञान था, वो भगवत गीता भागवतम का जो ज्ञान था वो परिपूर्ण से मिला हुआ था, और वही ज्ञान हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वही ज्ञान हम लोग को मिल रहा है माता जी। पर ये तो जैसे ये हमेशा से सुना गया है कि ये जो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। पर शंभु है, सुख है, सभी लोग अगर भागवत का ज्ञान ले रहे हैं, तो जैसे ये क्या कुछ मतलब टैली नहीं हो पा रहा, मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ओके माता जी, इसके लिए ये स्लाइड में आपको दिखाया गया था कि अपने 4 संप्रदाय हैं माता जी, जो 4 संप्रदाय से कृष्ण जैसे ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिए थे, जिससे माधवाचार्य संप्रदाय हुआ, और श्री लक्ष्मी को भी दिए थे, जिससे रामानुजाचार्य उस आगे बढ़ाए। तो ऐसे करके शिवा को भी दिए थे और 4 को महाराज को भी दिए हुए थे ये भगवत गीता का ज्ञान। लेकिन सबसे जो आसान तरीके से हम लोग जो समझ पाते हैं वो है भगवत गीता, जो ब्रह्मा द्वारा जो हम लोगों को मिलते हैं, जो भगवत गीता हम लोग एज इट इज पढ़ते हैं, वो ब्रह्मा के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा, ये गुरु परंपरा के द्वारा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है जो आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जो लक्ष्मी को दिए रामानुजाचार्य वाला, हाँ, वो तो संप्रदाय, यस, वो डिफिकल्ट है, उसको समझने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस जो परंपरा से हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आसानी से समझ के आसानी से कृष्ण को समझना है माता जी। ये जो चार संप्रदाय है ना किरण जी, तो ये 4 संप्रदाय में से जो ज्ञान हमको मिलेगा, कोई भी एक संप्रदाय से आप ले लो, ये 4 संप्रदाय का वो एक श्री रामानुजाचार्य और 2 संप्रदाय प्रभु जी। हाँ, ये शिव जी का रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय। इसमें से अगर किसी को ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी संप्रदाय से, तो आपका ज्ञान अधिकृत है, एकदम
पक्का ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान से आया हुआ। अच्छा, यस, क्लियर है माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हाँ, हरे थैंक यू, कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद। एवरीडे आते रहिए। मैं अगला चांस सीमा सुलक्षणा जी को जी। दे रहा हूँ। यस, सीमा जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जानना हरे चाहती कृष्ण। हूँ कि जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं या डॉक्टर हैं, आर्मी ऑफिसर फील्ड में जाके जब मतलब मारते हैं दूसरे को, या डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, अगर तब किसी का मृत्यु हो जाए तो वो किस कर्म में आता है? अकर्म, सकर्म या विकर्म? पाप है या पुण्य है? क्योंकि वो किसी प्राण तो ले ही रहे हैं ना। देखिए, अभी उनका जो कर्तव्य है, जैसे आप अगर समझो मैं एक झाड़ू वाले का काम करता हूँ, हाँ जी, ठीक है, कोई मिलिट्री में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर काम कर रहा है, उसके पेशे से वो काम कर रहा है, और जी, कोई एक स्वीपर है, हाँ तो जी, जब वो झाड़ू भी मारता है तो कितनी कीड़े मकोड़े मरते हैं। हाँ जी, हाँ, हम चलते हैं तो कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो डॉक्टर अपने कर्तव्य करते करते अगर किसी पेशेंट का मृत्यु हो गया, हाँ जी, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है, हाँ जी, तो उसको वो कर्म वो अकर्म है, यानी वो भक्ति है, क्योंकि उसके वो जो कर्म कर रहा है वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है। भले वो मिलिट्री मैन है, लेकिन वो अगर भगवान का भक्त है तो वो अकर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी जो अस्तित्व है वो बहुत शुद्ध अस्तित्व है, क्योंकि उसको जो सैलरी मिलती है वो भगवान को भोग लगाता है, भगवान की भक्ति करते हैं, उसके परिवार का पालन पोषण पर कर एक रहा है वो। हुआ कि यदि डॉक्टर है और आर्मी ऑफिसर है, यदि वो भगवान के भक्त हैं, हाँ, अगर तब उन्होंने प्राण लिए कर्म करते करते, तो वो पाप नहीं कहलाएंगे। हाँ, इसका तो यही अर्थ सही हुआ। है। और अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो उनको उनको तो पाप या पुण्य मिलेगा ही। पाप या पुण्य मिलेगा। इसके लिए भगवान का भक्त होना, इसके लिए भगवत गीता में आखिरी संदेश क्या है भगवान का? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये भगवान का आखिरी संदेश कि मेरे भक्त बनो। हर एक व्यक्ति ने ये काम है कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान का भक्त है नहीं कि हमको कोई फॉरेस्ट में या वन में नहीं जाना है। जी जी, वो काम करते करते भगवान की भक्ति करना है। भले आप स्टूडेंट है या डॉक्टर है, कोई भी है, काम करते करते आप भगवान की भक्ति करो। जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, क्लियर धन्यवाद, क्लियर टू यू? हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राकेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे हाँ कृष्णा। जी, आप सुन यस पा माता रहे जी। हैं मुझे? यस माता जी। हाँ जी। ये अभी जो बात हो रही थी कि भगवत गीता का ज्ञान जो है वो 4 समुदाय से आता है, यस। तो ये 4 समुदाय अभी कहाँ पे हैं और इसका लिटरेचर कहाँ पढ़ने को मिलता है? एक तो हम लोग भगवत गीता एज इट इज दे रहे हैं, जो भगवत गीता वो जो है वो तो वही है कि जो महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन को उन्होंने सुनाया था, वो भगवत गीता है यस। ना। जो आप जिन समुदायों की बात कर रहे हैं कि भाई 4 उन समुदायों से अगर आपको ज्ञान मिलता है, या आप उसका कोई लिटरेचर होगा, या वो समुदाय कहाँ पे हैं, उनके कौन से लोग अभी हैं उन समुदायों के जिनसे। यस माता जी, मैं बोलना चाहूंगा, आपके पास भगवत गीता एज इट इज है आपके पास? एज इट इज मतलब यथारूप। जो इस्कॉन यस की जो है वो तो यस मेरे यस पास है। यस यस हाँ, वो मेरे यस पास माता है। जी, उसमें आप उसमें एक पेज पे दिया हुआ है गुरु परंपरा। तो आप उस गुरु परंपरा में देख सकते हैं कि कैसे मतलब कृष्ण से वो ज्ञान गुरु के द्वारा, उस गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा मतलब वो आया हुआ है। तो वो उसको ही गुरु परंपरा हम लोग कहते हैं माता जी।
लेकिन नहीं माता नहीं, जी का आप तो गुरु उनका परंपरा कह रहे हैं, हाँ पर इन- मेरा जो क्वेश्चन है वो 4 समुदाय हाँ जो ठीक है आपने माता जी, बोले। मैं बताता हाँ हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए ये जो 4 संप्रदाय है, ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय, जो हम जिसमें से हम लोग आते हैं, अच्छा, उसमें से इस्कॉन, आप लोग भी आते हैं? इस्कॉन, इस्कॉन, इस्कॉन इस्कॉन उसी है। में से हाँ आता है? हाँ, इस्कॉन ब्रह्म के संप्रदाय। संप्रदाय में से, उसमें हाँ जो ब्रह्म अभी 4 संप्रदाय, है? ब्रह्म संप्रदाय। अच्छा, ब्रह्म संप्रदाय से आता हाँ। है। और ये श्री ओके। संप्रदाय है। श्री संप्रदाय आपको, श्री संप्रदाय के लोग आपको तमिलनाडु और वहां पे मिलेंगे, श्री अच्छा, संप्रदाय के। और और बाकी रुद्र, 2 जो? हाँ रुद्र हाँ, संप्रदाय के जो लोग हैं, अभी रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय ज्यादा से ज्यादा लुप्त है नहीं, अच्छा इनके इनके शिष्य, इनके जो प्रचारक नहीं है ज्यादा, कहीं अच्छा नॉर्थ इंडिया में या कहीं इस तरह से मिलते हैं। लेकिन श्री संप्रदाय और ये ब्रह्म माधवीय संप्रदाय जो हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपको कहीं भी पूरे विश्व में मिलेंगे। अच्छा, तो जो अभी जैसे आप ये क्या कहते हैं, इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से है, यस बराबर। यही सेम चीज जो है वो अगर आप वो ना करें तो मतलब ब्रह्मा कुमारी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि वो भी ब्रह्म समुदाय से हैं, कि ब्रह्मा के उससे वो उनके आगे वो चालक हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब अभी जो है जितने भी समुदाय हैं वो ब्रह्म समुदाय से ही हैं सारे? नहीं देखिए, उनके ऊपर टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, हमारा संप्रदाय ब्रह्मा जी से आया है। अब वो कहते हैं कि उनका ब्रह्मा जी से आया, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया वो देखना चाहिए। हम तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, और फिर नारद जी को दिया ब्रह्मा जी ने, नारद जी से व्यासदेव जी को मिला, और उसी परंपरा में आज श्रील प्रभुपाद से ज्ञान मिला। तो जो वो कह रहे हैं वो ज्ञान ब्रह्मा जी से किनसे कैसे मिला, ये देखिए आप। अच्छा, और इसका मतलब ये सभी का जो संप्रदाय का जो लिटरेचर है वो अलग अलग है या सेम वही है जो इस्कॉन में वो बड़ा बांटा सब अलग अलग तो नहीं होगा, कवर में चेंज होगा, लेकिन माता जी सबका अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, कृष्ण को जानना, कृष्ण के पास पहुंचना। तो सबका लक्ष्य एक ही है, लेकिन अलग अलग लिटरेचर में है। नहीं, वो तो लेकिन मैं समझती हूँ यस कि यस एक ही होगा। मेरा कहने का यस मतलब है कि उसमें डिटेलिंग ज्यादा है या उसमें आपको कुछ नया और जानने को मिलता है, या ना नहीं, एक्चुअली में अरे नहीं, वही उसमें है सभी कि में बहुत क्या सारा है, कंफ्यूजन है। कोई बुक होता है माता जी, तो कोई इजी वे में लिखा रहता है और कुछ डिफिकल्टी में रहता है, तो उसी प्रकार का वो बाकी संप्रदाय में है, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उससे ज्यादा इजी अपने ये माधव गौड़ीय संप्रदाय को देखिए समझ हर एक सकते संप्रदाय का एक ही हेतु है, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवल, कलव नास्ति एव नास्ति गति रहने, यानी हरि का नाम। अब श्री संप्रदाय में देखिए, रुद्र संप्रदाय में, कुमार संप्रदाय में भी वही हरि का नाम, भगवान कृष्ण प्रभु रामचंद्र जी का नाम के विषय में ही बताएंगे, और कोई नहीं। कुछ और इससे अलग कोई कुछ बताता होगा तो वो संप्रदाय नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु। माता जी आप म्यूट कर लेंगे। जी जी जी। हेमंत प्रभु अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये आज वाले अध्याय में 11 से 15 श्लोक में भगवान कृष्ण की ओर सभी मार्ग जा रहे हैं। सभी मार्ग भगवान कृष्ण की ओर जा रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हमें कौन कौन से मार्ग किस तरह जपा, एक मार्ग जो मुझे समझ में आता है, हम सत्कर्म करें वो है, और किस तरह से मार्ग हो सकते हैं वो, अगर कुछ प्रकाश डालें। देखिए हमारा शास्त्र बहुत क्लियर है, यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कृष्ण अनेक मार्गों के विषय में नहीं बताया। मार्ग तो भगवान बता रहे कि भक्ति भगवान की भक्ति करना। आप
कोई भी व्यवसाय करिए, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति ये मार्ग है। माय वे योर वे ऐसा नहीं है कुछ। कृष्णा's वे इज द ओनली वे। अब बोलते हैं ना माय वे इज द ओनली वे, लेकिन ये नहीं, कृष्णा's वे इज द ओनली वे। यानी भगवान कृष्ण भक्ति के विषय में बता रहे, भले आप डॉक्टर होके करिए, आप मिलिट्री मैन करिए होइए, सन्यासी होइए, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, कोई भी आश्रम में हो, लेकिन भगवान की भक्ति ये करनी होनी चाहिए। ये मार्ग है। संतुष्ट है इससे आपको कि और कोई शंका है? हरे कृष्णा हेमंत प्रभु। मन जी, हेमंत प्रभु सुन पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा। नहीं सुनेंगे। ओके, कोई बात नहीं। आलोक प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, इसके अंदर ये एक बताया गया कि श्री कृष्ण ने 12 महाजनों को बताया था। कृष्ण ने नहीं, हमारे शास्त्र में बताया। हमारे शास्त्र में बताया, हाँ। ठीक है। तो उसके अंदर एक भीष्म भी थे जिन्हें गीता के बारे में सारा ज्ञान था। हाँ, सही है। तो जब भीष्म थे, उन्हें सब पता था गीता का सार और क्या है, धर्म क्या है, सब है, फिर भी वो अधर्म के साइड में क्यों थे, ये समझ में नहीं आया। अभी हम बताए ना विरोधाभास कैसे किया। अच्छा, विरोधाभास के लिए किया था। हाँ, इनको देखिए, भगवान के सामने उनको रहना था। भगवान को देखते देखते उनको लड़ाई करनी थी। वो भगवान के भक्त है वो। हाँ, भक्त तो है, आपने बताया। हाँ, महाजन है। हाँ। तो भगवान को कौन उनके ऊपर जोर कर सकता है? पिता के ऊपर जोर कौन कर सकता है? उसका पुत्र ही कर सकता है। हाँ, तो वो भाव से वो, लेकिन विरोधाभास तो दिखा रहे थे कि कौरव के साइड में है, लेकिन वो भक्त है भगवान के ऊपर। कब उन्होंने अजीत, मैंने बताया ना, भगवान का नाम एक अजीत है। सॉरी। और भगवान को कौन जीत सकता है? नहीं, वो तो ठीक है, भगवान के विरोध में थे, युद्ध में विरोध में थे, लेकिन उन्होंने जितने भी, भगवान ने बाद में उनको जब युद्ध भूमि में उनको मारने से पहले उनके सारे अवगुण बताए थे, किस कारण उन्हें अपने आप को मृत्यु को ले लेना है वापस, शस्त्र छोड़ने, ये उन्हें समझाया था श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में भी। कि भाई उन्होंने बताया था उन्होंने क्या क्या उन्होंने त्रुटियां की, उन्होंने कहाँ डिसीजंस नहीं लिए, कहाँ मौन रहे, किधर सपोर्ट किया, ये सब उन्होंने बताया। ये सब तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। चलो, एक था कि वो कौरवों के सिंहासन से जुड़े हुए थे, तो विरोधाभास में तो तब भी खड़े हो सकते थे वो, लेकिन उन्होंने बाकी सारे कार्य गलत कैसे करे जब इतना ज्ञान रखा था उन्होंने तो भी। जब वो ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दे रहे थे, तब वहां पर द्रौपदी थी। द्रौपदी ने जब वो ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दे रहे थे भीष्म पितामह, तो द्रौपदी हंसने लगी। हंसकर बोलने लगी, ये आपका ज्ञान तभी कहाँ गया जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था। तब उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, लेकिन अब ये बाणों से पूरा शरीर में से मेरा रक्त जाने के बाद मेरी बुद्धि अब फिर से स्थिर हो गई है भगवान की, यानी अच्छे गुणों में। ये उन्होंने द्रौपदी को, अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे, द्रौपदी को बता रहे हैं। वो गए थे, तो पता है, द्रौपदी युधिष्ठिर सब गए थे। हाँ, वो हंस रही है द्रौपदी। हाँ, हाँ। कि आप इतने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तभी वस्त्रहरण के समय क्यों आपको ये ज्ञान नहीं आया? तभी उन्होंने कहते हैं ना। सही, नहीं, ठीक है। आपको संतुष्टि है इस? यस, संतुष्टि हुई। यही समझना था जरा कि भाई इतना ज्ञानी हो गया व्यक्ति, इससे सब इतना कृष्ण जी का भक्त, और फिर वो इतने सारे गलत काम कैसे कर गया, इतना तो सोच में समझ में आना चाहिए थोड़ा। सही है, सही है। प्रतिदिन आती रहिए आलोक जी। हाँ, मैं प्रतिदिन। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेलो प्रभु। डॉक्टर अजय प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री हरे कृष्णा। प्रभु।
हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं निरंतर कार्यक्रम को सुन रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। आपका आवाज टूट रहा है, आपका आवाज टूट रहा है। अध्यात्म और राजयोग में क्या? हरे कृष्णा अजय प्रभु, आपका आवाज रुक के आ रहा है। टूट के आ रहा है। हाँ, देखेंगे आपके मोबाइल का नेटवर्क अगर नहीं है तो कहीं नेटवर्क। हरे कृष्णा नहीं है। अध्यात्म बोलिए बोलिए, लेकिन आपका आवाज टूट रहा है। धर्म, अध्यात्म और राजयोग में क्या है? नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ पा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट चांस देता हूँ प्रभु जी। संजय जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, संजय करमरकर। हरे कृष्णा संजय प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए। संजय कर्माकर जी, आपका अनम्यूट कीजिए स्पीकर। जी मैं नेक्स्ट चांस किसी और को देना चाहता हूँ। ओके, डॉक्टर A.K. चौधरी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करेंगे A.K. चौधरी। जी जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी। यस, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। यस, हरे बहुत ही कृष्णा प्रभु जी। सुंदर हरे कृष्णा। सेशन चल रहा है, बड़ी ही आनंद है भगवान कृष्ण का। मुझे ये पूछना था कि जिस बात पे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है जपा, मतलब ये कलयुग में, तो जपा तो करते हैं लेकिन इफेक्टिव जपा, मतलब पूर्णतः नहीं कहिए, आंशिक पूर्णतः जो ध्यान मान लीजिए 50% 30% रहता है, बाकी का 70% जो है सो ध्यान कहीं और, लेकिन जपा चलती रहती है, जपा चलती रहती। तो क्या उस जपा का फल प्राप्ति होता है या वो ऐसे चला जाता है? ये आप जपा का अपना इफेक्ट रहता है प्रभु जी। एक्चुअली हम लोग को जपा करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। जी, तो वो तो धीरे सही धीरे। है जी। यस, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रभु जी, तो अभ्यास करते करते हम लोग एक दिन सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर अभ्यास ही नहीं करेंगे, तो प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक बच्चा जब छोटा रहता है और चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन चलते चलते वो चलना सीख जाता है। उसी तरह हम लोग अभी लड़खड़ाएंगे, लेकिन बाद में हम लोग का ठीक हो जाएगा प्रभु जी। और हम लोग गलत करें या सही करें, वो सबका फायदा ही मिलता है, क्योंकि हरि का नाम आप कैसे भी लीजिए, उसमें फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं। ओह अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए कि नहीं चाहते हुए में अगर ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और जपा चल रहा है, तो इसका मतलब वो एक दिन धीरे धीरे सही रास्ते पे आ जाएगा। यस, हमारा प्रयास होना चाहिए। यस चौधरी जी, क्या है इसके लिए, कलयुग में हम लोगों का मन स्थिर नहीं है। जी जी। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में बताया है कि हम लोग का मन जो है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रतायनी। हमारा मन सदैव डिस्टर्ब रहता है। जी जी जी। हर कोई किसी व्यक्ति का डिस्टर्ब। हम जब में भी बैठेंगे तो हमारा मन कहीं जाता है। इसके लिए हमको शास्त्रों ने एक विधि दी है कि अपराध न होने के लिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र आप जप करिए, आप लिख लीजिए ये जी। मैं स्क्रीन दे देता हूँ प्रभु जी। वो स्क्रीनशॉट आप मोबाइल से ले लीजिएगा। मैं ये मंत्र जप करिए, बड़ी कृपा होगी। ये मंत्र जप करिए और आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए। भले आपका अपराध भी होता होगा, चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, वो हमारे इतने छोटे छोटे अपराध को नहीं देखेंगे। जी जी जी। तो ये आप लिख लीजिए प्रभु जी को। यस, मैं प्ले कर, यस मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
दिख नहीं रहा है स्क्रीनशॉट। यस प्रभु जी, अभी आप देख सकते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। और उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद अपना हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। जब हर जितने माला करेंगे माला से पहले ये वाला जप करना है प्रभु जी। बड़ी कृपा, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी, अगर आप सुबह जप करेंगे तो बहुत अच्छा है। सुबह जी जी, सुबह के समय जब भी वक्त मिल जाता है जी। बड़ी कृपा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा अच्छा। जय श्री कृष्ण। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको ये मंत्र नहीं याद है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से, ताकि उनको आसानी रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। मैं इसको अभी जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। जिस जी आप म्यूट कर देंगे। हरे कृष्ण नीलम माता जी, आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अभी ये जो कार्य आपका ये चल रहा है पाठ, गीता पाठ, मैं अपनी बेटी के साथ देख रही हूँ। यस यस। अभी मेरे साथ सुनती है। 13 साल की बेटी है मेरी। वेरी गुड। उसका हाँ, उसका एक प्रश्न था तो उसकी तरफ से मैं पूछ रही हूँ। उसका प्रश्न ये है कि आप जब भी पुरुष को संबोधन करते हैं तो प्रभु के नाम से, और जब भी आप किसी स्त्री को संबोधन करते हैं तो माता। तो उसका वो प्रश्न था कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए क्या है, जैसे हमारे अभी हम लोग किसी ऑफिस में जाते हैं तो सर बोलते हैं ना, सर साहब बोलते हैं ना हम। तो उसी तरह जो प्रभु का अर्थ क्या है कि प्रभु यानी मैं आपका दास। हर एक भक्त को हम लोग प्रभु क्यों संबोधित करते हैं कि मैं आपका दास, आप मेरे मास्टर। प्रभु यानी भगवान नहीं, आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपका दास हूँ। ये भाव से हम लोग एक दूसरे को प्रभु प्रभु करके बुलाते हैं। और दूसरी माता जी, भले कोई भी परस्त्री माता समान है। और चाणक्य पंडित ने भी बताया है परदारेषु मातृ समान। जिस परस्त्री है वो हमारी माता की समान। इसलिए हर एक स्त्री को हम माता जी करके बोलते हैं। अपने भगवत गीता में भी ये अपने प्रभुपाद में दिए हुए हैं कि जितने भी स्त्रियां हैं, मतलब वो अपने माँ के समान ही है। अपनी मतलब जितने भी स्त्रियां हैं वो माँ के समान ही है। तो इसलिए हम लोग माता परदारेश। और कुछ प्रश्न है नीलम जी? और जो भी यस, और कोई प्रश्न? हाँ, नहीं, अच्छे से साफ समझ में आया। यही बात मुझे भी समझ में आई थी, पर मेरे समझाने में आपके समझाने में उसको थोड़ा फर्क आएगा। तो समझ में। प्रतिदिन आते रहिए। थैंक यू सो मच। अवश्य अवश्य। जस्ट मैं अजय जी को फिर से एक बार चांस देना चाहता हूँ। उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, अजय प्रभु। जय कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आपका आवाज क्लियर आ रहा है, आप बोलिए प्रभु जी। हाँ, मेरा निवेदन था कि धर्म, अध्यात्म और राजयोग के बीच में क्या अंतर है, और एक मनुष्य को धर्म के रास्ते पर चलते हुए किस पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए? मैंने नहीं दिया प्रश्न। सॉरी प्रभु जी, आप थोड़ा बोलिए। हेलो। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, मैंने अपना प्रश्न किया, अभी आप तक पहुंच पाया मैं? फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्रभु जी? हाँ प्रभु, मेरा प्रश्न था कि धर्म, अध्यात्म और राजयोग में क्या अंतर है, और एक व्यक्ति जो धर्म की राह पर चल रहा है उसे किस पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए?
हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी हाँ प्रभु, मेरी आपका आवाज पहुंच? यस मेरी आवाज? प्रभु जी मतलब आपका क्वेश्चन मतलब ऐसा रुक रहा है, मतलब धर्म और क्या बोले प्रभु जी, सॉरी। हाँ, धर्म और अध्यात्म और राजयोग में क्या, हाँ धर्म अध्यात्म और राजयोग में क्या अंतर है? और एक व्यक्ति जो धर्म की राह पर चल रहा है उसे किस पुरुषार्थ पर बल देना चाहिए? यस प्रभु जी आप बताएंगे प्रभु जी। ठीक है, धर्म जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी धर्म का अर्थ क्या है कि धर्म यानी हमारा और भगवान के बीच में जो संबंध है उसका ज्ञान होना, यही अधर्म है। जब हम भगवान के, समझो मैं अभी मैं बम्बई में स्टेशन में खड़ा, ट्रेन आ गई और मैं भूल गया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, लेकिन मैं समझने लगा कि मैं स्त्री हूँ और मैं लेडीज कंपार्टमेंट में गया, तो क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा? वहां पे जो स्त्रियां हैं वो मुझे मारेगी, क्योंकि हमने मेरा जो धर्म है, मेरा जो स्वरूप है वो मैं भूल गया। तो इसी तरह ये धर्म का अर्थ क्या है कि मेरा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, लोग कृष्ण के दास है, हम लोग भूल गए हैं, तो हम लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो अधर्म है, वो अध्यात्म नहीं है। धर्म और अध्यात्म में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। धर्म का अर्थ है कि हम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये धर्म है। धर्मना जायते शूद्र, यानी जो धर्म नहीं करेगा वो शूद्र के समान बताया गया। धर्म करना चाहिए, भले वो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई भी जाति का हो, भले इंडियन है, पाकिस्तानी, हर एक को भक्ति करनी चाहिए, धर्म है। और राजयोग के विषय में आप जो पूछ रहे हैं, इसके विषय में हम आपको कल बताएंगे। मुझे पूछना पड़ेगा राजयोग क्या है। ओके जी। और आपका प्रश्न का जो राजयोग क्या है, इसके विषय में हम आपको कल बता सकते हैं। और अध्यात्म और धर्म के बीच में जो का संबंध आपको उसमें क्लियर है? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ अजय जी, डॉक्टर अजय जी अनम्यूट। ओके, अभी किन्हीं का राइज हैंड नहीं है, अगर कोई को राइज हैंड करना है तो यस, धर्म और अध्यात्म के बीच में अंतर क्लियर हो गया। अभी आपका राजयोग क्या है वो उसका उत्तर मैं आपको कल बता दूंगा। जी प्रभु, जी प्रभु, जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। अभी कोई लोग अगर राइज हैंड करना चाहते हैं, फिजिकली अपना राइज हैंड कर सकते हैं। वीडियो में मैं देख करके उनको चांस दूंगा। अगर किन्हीं को राइज हैंड का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो अगर कोई प्रश्न है तो अपना राइज हैंड कर सकते हैं वीडियो ऑन करके। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीनिवास प्रभु, यस, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। आप अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पहला क्लास नहीं अटेंड कर पाया, तो उसका कुछ ज्ञान मुझे पा सकते क्या वीडियो के द्वारा? एक काम करेंगे प्रभु जी कि हमारा फिर से एक सेशन चलेगा दूसरे ग्रुप में, तो मैं उस ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। मैं अपने जितने भी वो ग्रुप जो अरेंज कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा। आपका नाम मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको वो पहला क्लास वाला जो भी रहेगा वो पहला क्लास में दूसरे ग्रुप में आपको ज्वाइन करा देंगे, तो उसमें आप कर लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि मैं तो अभी तो एक क्लास भी मिस करना नहीं चाह रहा मैं, तो बड़ी कृपा हुई इसका। आप जो भी काम कर रहे हैं ये लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसकी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, यस लक्ष्मण प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ पा रहा है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, आपका शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम है। तो आप हेडफोन निकाल करके, पिन निकाल करके, उसके बाद मोबाइल के माइक से बात करके एक बार देखिए। सॉरी प्रभु जी, आपका आवाज हम लोगों तक नहीं आ पा रहा है। नहीं आ रहा है। माफ कीजिए प्रभु जी, आपका आवाज हम लोगों तक नहीं आ पा रहा है। सॉरी। ओके, अभी कोई और जन है जो अपना हाथ उठाए हुए है? किन्हीं का कुछ और प्रश्न? हाँ, एक यस अम्बेजा, हरे कृष्णा। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका राइट हैंड है। ओके यस, हरे कृष्णा। आप दोनों को हरे कृष्णा। मैं एक्चुअली नया नया मुझे इंटरेस्ट आया है भगवत गीता को जानने में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अटेंड नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से समझूं क्या है, तो मैं और कैसे स्टार्टिंग वाले लिंक्स मुझे अगर या ज्वाइन। तो यस, मैं बताऊंगा अपने आपको। आज ये तीसरा चौथा क्लास से है, इससे पहले वाला कोई भी क्लास अटेंड किए हैं आप माता जी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, वो भी मैंने। आप ठीक है, अभी आप चौथी क्लास से कंटिन्यू रहिए, और इससे पहले वाला क्लास मैं आप दोनों का नाम बता दूंगा कि वो ऐड कर देंगे, वो किसी ग्रुप में आपको डाल देंगे जब आप पहला से लेकर के चौथा क्लास तक अटेंड कर पाएंगे। नहीं तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग कभी दूसरे टाइम में कोई समय अगर फ्री रहेंगे तो हम आपको पहले इन्फॉर्म करके पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास और चौथे क्लास को एक एक दिन करके आपको बताने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग और जुड़ पाएंगे उसमें तो। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। और कोई, किन्हीं को कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, अभी कोई का भी राइट। सीमा, यस, हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा। जस्ट मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि गीता ही एक ऐसी मतलब बुक या जिनको मतलब काफी सारे वर्जन्स जिसके मिलते हैं, लाइक गीता प्रेस का एक है, एक इस्कन का है, एक देवदत्त पटनायक जी का है, या काफी लेखकों ने लिखा है, तो सार सबका सेम है या सभी में कुछ ना कुछ फर्क है? प्रभु जी आप बताएंगे और मैं यस प्रभु जी बताइए। देखिए, मार्केट में तो बहुत सी गीताएं हैं। हाँ जी। लेकिन देखिए, हमको जो भक्त है, जैसे मेरा पुत्र मुझे अच्छी तरह जानता है। हाँ जी। तो भगवान को कौन जान सकता है? भगवान का भक्त ही जान सकता है। हाँ जी। तो हमें देखना है कि ये भगवत गीता जो है वो परंपरा में ये है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने जो उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है वो देखिए आप, और दूसरों के तात्पर्य देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि वृक्ष फलेन परिचायते। वृक्ष की हम परीक्षा कैसे करते हैं? फल के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इस्कॉन किस प्रकार से अनेक लोगों के जीवन में आनंद का अनुभव करा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे विश्व में इस भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कौन कर सक रहा है ऐसे? तो हमें ये देखना है कि ये परंपरा अधिकृत है, अन्य क्या है, ये हर एक व्यक्ति ने सोचना है। हम इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो अंदर मैटर है, या जितना कुछ भी लिखा है, जितने श्लोकास हैं, सबका मीनिंग क्या सेम है हर जगह? श्लोका का मीनिंग तो सही रहेगा वही, लेकिन उसमें जो तात्पर्य जो रहता है ना, हाँ जी, हाँ जी, वही। वो अलग है। अच्छा। आप श्रील प्रभुपाद जी यानी जो भगवत गीता यथारूप देखिए, उसका तात्पर्य देखिए, आप पढ़िए, आप नीचे नहीं रखेंगे, इतना बढ़िया तात्पर्य है। और पढ़ते ही अपने जीवन में एक सुखद अनुभव आप कर सकेंगे। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रहिए आप।
यस, अभी कोई जन भी नहीं है तो मैं इस सेशन को एंड करूंगा। और एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपने सेशन के अंत में हम लोग एक यूज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसका आंसर सारे जो लोग अटेंड करेंगे तो उसके अनुसार उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके लिए आपको अपने इस्कॉन मैंगलुरु के वेबसाइट पे जाकर के एग्जाम को देना होगा। तो अभी अगर किसी को एग्जाम अभी तक का जितना चैप्टर हो चुका है उसका देना हो तो वहां से भैया ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो उसमें अभी इंग्लिश में क्वेश्चन अभी अपलोड किया हुआ है और हिंदी में जितना जल्दी हो सके होगा। तो अगर कोई चाहे एग्जाम देना तो वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अभी, और उसके बाद वाला हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हिंदी वाला अपलोड कर सके। तो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ अपने साइट का, तो जस्ट साइट का एड्रेस दे रहे हैं। यस 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 यस। तो यहाँ पे हम मंदिर का देख सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। अभी स्वयं से सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, सब लोगों का परमिट है। तो अभी ये जो अपना नीचे में जो iskonmangaluru.com करके एक साइट है, तो इस साइट पे आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके बाद आप जो भी वीडियो अपलोड आपका जो क्लास होता है वो सारा वीडियो इस पे अपलोड रहता है, तो आप कभी भी देख सकते हैं उस वीडियो को, फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं भगवत गीता को। और इसके अलावा भगवत गीता का जितना भी लेसन है अपने प्रभु जी नामानिष्ठा दास प्रभु जो लेते हैं वो सारा चीज अपलोड रहता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इस वेबसाइट पे सभी लैंग्वेज में क्लास लिया जाता है, तो आप सभी लैंग्वेज में देख सकते हैं। और यहाँ नीचे में अपना एक यूट्यूब का आप लिंक देख सकते हैं, तो ये यूट्यूब के थ्रू भी आप क्लास को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों का भी यूट्यूब पे भी आपका रहेगा वो वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा, फिर से कल मिलेंगे। हरे गीता यज्ञ में आप लोग कृपया हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। कल फिर मिलेंगे अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।